मङ्गलकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरे महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मोह। मंचस्थ सम्माननीय साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, एक महीने का यहाँ का आयोजित हुआ था। अब मात्र आज से लेकर 7 दिन बचे हुए हैं। फिर यहाँ 12 साल के बाद ही हम लोग रहेंगे, तो पुनः कुंभ मेले का आनंद लेने के लिए आएंगे। जो थोड़ा सा समय अब इस आयोजन का बचा हुआ है, इस थोड़े से समय में हम लोगों को बहुत कुछ लेकर के जाना चाहिए। बहुत भक्तों को मैं देख रहा हूँ, अपने घर के लिए, अपने स्वजन संबंधियों के लिए माला खरीद करके लेकर जा रहे हैं। कोई झोला खरीद रहे हैं, कोई कपड़े यहाँ से खरीद रहे हैं, कोई कुछ खरीद रहे हैं, कोई कुछ खरीद रहे हैं। यह सब चीज़ तो आपको बड़े बड़े शहरों में भी मिल जाएंगे। इस संत के मेले में, जहाँ भारत के समस्त तीर्थों से, समस्त नगरों शहरों से संत महापुरुष पधारे हैं, यहाँ से भी आप वही सांसारिक पदार्थ लेकर वापस हुए, तो मैं समझूंगा यहाँ आना आप लोगों का व्यर्थ हुआ। यहाँ से आप लोगों को संत का पवित्र ज्ञान लेकर के जाना है। यहाँ से आप लोगों को जीवन की सही दिशा का ज्ञान लेकर के जाना है।
यहाँ से आप लोगों को जीवन की सारी बुराइयों को छोड़ करके जाना है। यहाँ से आप लोगों को त्याग, वैराग्य, विवेक आदि सद्गुणों का संबल लेकर के जाना है और यहाँ से ऐसी चीज की जानकारी प्राप्त करके जाना है कि जिसकी जानकारी हो जाने पर कुछ जानने के लिए बाकी नहीं बचता है। यहाँ से ऐसी चीज प्राप्त करके जाना है कि जिस चीज की प्राप्ति हो जाने पर फिर कुछ पाने के लिए बाकी नहीं बचता है। यहाँ से हम लोगों को ऐसे से मिलकर जाना है जिनसे मिलने के बाद फिर किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जो मानव जीवन का अभिष्ट पदार्थ है वह आप लोगों को संत की कृपा से, संत की शरण में ही प्राप्त हो सकता है, अन्यत्र प्राप्त नहीं हो सकता। श्रीमदादि शंकराचार्य से शिष्यों ने पूछा, हे आचार्य, मूर्खों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? हम आप लोगों से यदि पूछा जाता तो क्या जवाब देते? जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन यह सटीक जवाब नहीं। कबीर साहब ने तो कहा, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने अपने जीवन में स्याही, कलम, दवा, कागज वगैरह का स्पर्श नहीं किया और इतने बड़े ज्ञानी हुए कि उनके एक एक शब्द पर रिसर्च करके, शोध करके पीएचडी और डीलिट की डिग्री हासिल कर रहे हैं। एक ही उनकी साखी है, एक ही 2 पंक्ति का पद्य है, बूंद समानी समुद्र में यह जाने सब कोय, समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोय। एक बूंद है, वह समुद्र में जाकर समा गई। यह तो सब समझ सकते हैं कि बूंद समुद्र में जाकर के मिलकर एक ही भूत हो गई। इसको समझना आसान है, लेकिन सारा समुद्र एक बूंद में जाकर समा गया, बूझे बिरला को। इस एक साखी के ऊपर 108 विद्वानों ने पीएचडी की डिग्री हासिल की और 108वीं बार जिन्होंने डिग्री हासिल की, उन्होंने टिप्पणी में लिख दिया, मैं यह दावा नहीं कर सकता कि अब इस साखी के ऊपर शोध नहीं हो सकता। इसकी पूरी व्याख्या हो चुकी, अब कोई इसके ऊपर और विस्तार से व्याख्या नहीं कर सकता। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। उनके अंदर इतना ज्ञान कि एक एक साखी पर 108 विद्वानों ने पीएचडी की डिग्री हासिल की है। तो क्या हम इन लोगों को मूर्ख कह सकते हैं? आचार्य शंकर से पूछा गया, हे आचार्य, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? आचार्य शंकर का उत्तर सुनिए, प्राधीत शास्त्रोपिन चात्मबोध, वही दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है।
जिन्होंने दुनिया के सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और 3.5 हाथ के अंदर से जो मैं बोल रहा है, यह मेरा शरीर, यह मेरा हाथ, यह मेरा पैर, उस मैं का ज्ञान नहीं कर पाया। सारी दुनिया के शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपने को नहीं जान पाया कि मैं कौन। वही दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। और इसी बात को उलट कर भी समझ सकते हैं, वह आदमी जिन्होंने दुनिया में कोई भी ज्ञान हासिल नहीं किया, बस अपने आप को पहचान लिया, अपने आप को जान लिया, वह आत्मज्ञ पुरुष संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी। शरीर में रहने वाले मैं को जिन्होंने जान लिया, वह दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी। और जो अपने को नहीं जानकर सारी दुनिया को जानने में लगा हुआ है, वह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख। ऐसे आदमी को एक दिन पश्चाताप करना पड़ेगा। ऐसे आदमी को एक दिन संसार में रोते हुए यहाँ से जाना पड़ेगा। हमारे जीवन में दुख का कारण है, क्लेश का कारण है, विपत्ति का कारण है, जितने भी हमारी प्रतिकूलताओं का कारण है, उसका एकमात्र यही कारण है, अपने को नहीं जानना। आत्मज्ञान विहीनता ही समग्र दुखों का मूलभूत कारण है। इस शरीर में रहने वाले मैं का यदि ज्ञान हो जाए तो सारा दुख एक क्षण में रफ्फू चक्कर हो जाएंगे। दुनिया के लोग किस लिए रो रहे हैं? दुनिया के लोग किस लिए दुखी हो रहे हैं? महाराज रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, वंश चलाने के लिए लड़के नहीं, जीवन चलाने के लिए नौकरी व्यापार नहीं। थोड़ा सा भी विचार कर देखिए, घर की जरूरत किसको है? पुत्र की जरूरत किसको है? रोटी कपड़े की जरूरत किसको है? सांसारिक भोग्य पदार्थों की जरूरत किसको है? जड़ तत्व का पोषण जड़ तत्वों के द्वारा होता है। चेतन तत्व का पोषण चेतन तत्व के द्वारा होता है। हमारा शरीर जड़ है, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश से बना हुआ है। पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच तत्व निर्मित हम लोगों का शरीर जड़ है। इस जड़ तत्व का पोषण संसार के समष्टि जड़ तत्व के द्वारा होता है। हमारे शरीर में जो मिट्टी है उसको हम व्यष्टि मिट्टी तत्व कहते हैं। हमारे शरीर में जो जल तत्व है उसको व्यष्टि जल तत्व कहते हैं। हमारे शरीर में जो पंच तत्व है वे व्यष्टि तत्व हैं। और संसार में जो मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश हैं, इसको समष्टि पंच तत्व कहते हैं। तो व्यष्टि में निरंतर ह्रास होता है और उस ह्रास की पूर्ति समष्टि तत्व के द्वारा होता है। हमारे शरीर में जिस तत्व की कमी होती है उस तत्व की पूर्ति हम बाहर संसार के समष्टि तत्व से करते रहते हैं। तो व्यष्टि में निरंतर ह्रास होता है और समष्टि के द्वारा उसका पोषण होता है। तो हमारे शरीर में 5 व्यष्टि जड़ तत्व हैं। इसी से हमारा शरीर बना हुआ है।
इस शरीर को समष्टि जड़ तत्व का सहारा चाहिए। मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश, इस शरीर को हम निरंतर देते रहते हैं। जब मिट्टी तत्व की कमी हो जाती है तो भूख लग जाती है, तो बाहर से रोटी ला करके इसमें भर देते हैं। जल तत्व की कमी होती है तो प्यास लग जाती है, पानी डाल देते हैं। ठंडी लगती है तो बाहर से गर्मी ला करके डालते हैं इसमें। हवा की ज़रूरत होती है, श्वास लेने के लिए बाहर से हवा ले करके इस शरीर का पोषण करते हैं। प्रतिक्षण हम लोगों को अवकाश चाहिए। हवा अंदर तभी तो पहुंचेगी जब भीतर में जगह होगी। तो प्रतिक्षण हमें आकाश तत्व की ज़रूरत है। तो बाह्य आकाश के द्वारा भीतर के आकाश तत्व का पोषण होता है। तो व्यष्टि जड़ तत्व का पोषण समष्टि जड़ तत्व के द्वारा होता है। अब हम लोग विचार करके देखें, हम शरीर हैं कि हम शरीर में रहने वाले हैं। थोड़ी भी अकल जो रखने वाले लोग हैं वे यह जरूर कहेंगे कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर में रहने वाले हैं। शरीर तो जीव के निकलने पर भी रहता ही है, लेकिन उस शरीर से कोई क्रिया नहीं होती है। इससे सिद्ध होता है कि हम शरीर नहीं, शरीर में रहने वाले। शरीर में रहने वाले को क्या कहेंगे? जड़ कहेंगे कि चेतन कहेंगे? शरीर में रहने वाले को चेतन तत्व कहा जाता है। तो एक शरीर में रहने वाला जो चेतन है, उस चेतन को व्यष्टि चेतन कहते हैं। सृष्टि के कण कण में जो चेतन समाया हुआ है उसको समष्टि चेतन कहते हैं। समष्टि चेतन को हम परमात्मा कह सकते हैं और व्यष्टि चेतन को जीवात्मा कह सकते हैं। तो जैसे व्यष्टि जड़ तत्व का पोषण संसार के समष्टि जड़ तत्वों के द्वारा होता है, उसी तरह से व्यष्टि चेतन का पोषण समष्टि चेतन के द्वारा होता है। चेतन का पोषण जड़ के द्वारा कभी हो नहीं सकता, यह याद रखिए। यह जीव चेतन है, इस चेतन का पोषण जड़ तत्व के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि चेतन तत्व अति सूक्ष्म है, जड़ तत्व स्थूल है। जब चेतन के अंदर जड़ प्रवेश करेगा तभी तो इसका पोषण होगा। व्यष्टि चेतन के अंदर संसार का जड़ तत्व प्रवेश कर ही नहीं सकता, इसीलिए जड़ तत्व के द्वारा चेतन तत्व का पोषण हो नहीं सकता है। इस व्यष्टि चेतन में जो समाया हुआ है उसको समष्टि चेतन परमात्मा कहते हैं। तो जो इस चेतन में समाये हुए हैं उस परम चेतन परमात्मा के द्वारा इस चेतन आत्मा का पोषण होता है। हमारा जब भी पोषण होगा तो परमात्मा के द्वारा होगा, लेकिन इस जड़ संसार में घूमते घूमते, इस जड़ शरीर में रहते रहते, इस जड़वादी लोगों के बीच में रहते रहते, इस जड़ संसार में दिन रात चक्कर लगाते लगाते हमारी बुद्धि जो जड़ हो गई है, इसीलिए चेतन का पोषण जड़ तत्वों के द्वारा करना चाहते हैं। और जब सृष्टि के आदि काल से अब तक इस व्यष्टि चेतन का पोषण जड़ तत्वों के द्वारा नहीं हो पाया, तो अब आगे भी संभावना नहीं है। व्यापारी लोगों को मैं देखता हूँ, चना का व्यापार करते करते जब उसमें मुनाफा नहीं होता है, वह परेशान हो जाता है, तो व्यापार बदल लेता है। वह चावल का व्यापार शुरू कर देता है, कपड़े का व्यापार शुरू कर देता है। जो व्यापार कर रहा था उसमें बारंबार नुकसान होते 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 व्यापार को बदल लेता है, कोई दूसरी चीज़ बेचने लग जाता है। उसमें भी नुकसान होता है तो तीसरा काम शुरू कर देता है। हम लोग इस संसार में कब से हैं?
आज से नहीं। धर्म ग्रंथ बतलाता है जब से सृष्टि है तब से हम संसार में हैं। काकभूषण जी महाराज ने योग वासिष्ठ में गरुड़ जी से कहा है, हे गरुड़, हमारे सामने 13 बार राम का अवतार हुआ, 12 बार कृष्ण का अवतार हुआ, 18 बार वामन का अवतार हुआ, 17 बार नृसिंह का अवतार हुआ। मेरे सामने इतने सारे अवतार हुए। इससे सिद्ध होता है हम लोग आज से संसार में नहीं हैं। आज से ही संसार में होते, हमारे घर में 10 आदमी हैं, सबका स्वभाव अलग अलग। एक ही घर में जन्म लिए हैं, एक जैसा स्वभाव क्यों नहीं होता? क्या बात है कि एक जैसा स्वभाव सबका नहीं? कोई गधा के शरीर से मनुष्य बने हैं, कोई बैल के शरीर से मनुष्य बने हैं, कोई सुअर के शरीर से मनुष्य बने हैं, कोई गाय के शरीर से मनुष्य बने हैं, कोई मनुष्य से मनुष्य बने हैं, कोई देवता के शरीर से मनुष्य बने हैं, कोई साधु संत के शरीर से इस बार मनुष्य शरीर में आए हुए हैं। कोई पिछले जन्म में डाका डालते थे, कोई पिछले जन्म में चोरी करते थे, कोई गृहस्थी चलाते थे, कोई भजन करते थे, कोई सत्संग करते थे। सबका कर्म अलग अलग, सबका शरीर अलग अलग। इस जन्म में नदियाँ नाव संयोग सब एक जगह इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए सबका कर्म अलग अलग, सबका संस्कार अलग अलग, सबका स्वभाव अलग अलग। लोग कहते महाराज आपस में तालमेल नहीं है। तालमेल कैसे मिलेगा? तू पाकिस्तान का गधा था, ये अफ़गानिस्तान का बैल था, ये जापान का सुअर था, एक घर में जन्म ले लिए हैं, कैसे तालमेल मिलेगा? ये पिछले जन्म में चोरी करता था, ये डाका डालता था, ये दुकानदारी चलाता था, तीनों का स्वभाव एक जैसा कैसे होगा? ये अंतकाल में बेटा का चिंतन करते करते मरा है, ये अंतकाल में घर का चिंतन करते करते मरा है, ये अंतकाल में प्रभु का चिंतन करते करते मरा है। इन तीनों का स्वभाव कैसे हो जाएगा? इससे सिद्ध होता है कि हम पहली ही बार संसार में नहीं आए हैं, बहुत बार हमारे आपके जन्म हो चुके हैं, बहुत बार आकर 4,84,000 योनि भ्रमति है जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। आज से नहीं हम संसार में। गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, जिस कलयुग में अभी हम लोग हैं, यह 28वां कलयुग चल रहा है। 28 बार सतयुग बीत चुके हैं, 28 बार त्रेता युग बीत चुके हैं, 28 बार द्वापर युग बीत चुके हैं। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष, त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष, सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष। इस प्रकार से इतने युग हमारे सामने बीते हैं। एक बार हनुमान जी जब सीता जी का पता लगाकर लंका से समुद्र के इस पार आए तो उनको बहुत जोरों की प्यास लग गई। समुद्र के तट पर एक महात्मा की कुटिया थी। महात्मा जी के पास हनुमान जी ने जाकर कहा, महाराज में बड़ी प्यास लगी है, कुछ जल पिलाओ। महात्मा जी ने कमंडल आगे बढ़ा दिया, पी लो। कहा इतना पानी से तो पेट नहीं भरेगा, प्यास नहीं बुझेगी। कहा फिर पास में ही सरोवर है, वहाँ जाकर के जल पी लो। हनुमान जी ने कहा चलते समय माता जी ने चूड़ामणि दी है, इस चूड़ामणि को मैं कहाँ रखूं? आप रखिए, थोड़ी देर के लिए मैं पानी पी करके आता हूँ। महात्मा जी ने कहा मैं ढोंगी महात्मा नहीं, पाखंडी महात्मा नहीं जो आभूषण का स्पर्श करता हूँ। सच्चा सन्यासी आभूषण नहीं पहनता है। सोना चांदी हीरा जवाहर ये भोगी लोग पहनते हैं। जोगी लोगों का आभूषण तो चरित्र है, सदाचार है, शिष्टाचार है, सच्चाचार है, भजन है, ध्यान है, समाधि है। ये सारे
सद्गुण जो हैं वे साधु के आभूषण हैं। सोना चांदी हीरा जवाहर पहन पहन करके तो संसारी लोग अपने सौंदर्य को बढ़ाते हैं। साधु संत का सौंदर्य तो चारित्रिक सौंदर्य है। हम ये सोना चांदी का स्पर्श नहीं करते। यदि तुमको रखना हो तो सामने एक कमंडल है, उसी कमंडल में रख दो। जब वापस आओगे जल पीकर तो उठा करके ले जाना। कमंडल में पानी था, उसी कमंडल में हनुमान जी चूड़ामणि को रख दिए। जल पी करके जब वापस आते हैं, महाराज पानी पी करके प्यास बुझा लिया, अब चूड़ामणि दे दो। कब मैं नहीं छूता सोना को, तू अपने से निकाल ले। जब उस कमंडल में हनुमान जी हाथ घुसाते हैं तो न जाने 50 चूड़ामणि। अब तो भारी संदेह में पड़ गए। हम तो एक ही डाले थे, इसमें तो 50 हैं, सब एक ही जैसे। अब मैं जो इसमें डाला था वह कौन सा है, यह कैसे पता चले। महात्मा जी से कहा, महाराज हम तो एक चूड़ामणि डाले थे और इस कमंडल में तो 50 हैं, मेरा डाला हुआ कौन सा है बताओ महाराज। महात्मा जी ने कहा, सब तुम्हारा ही डाला हुआ है, हम तो आज तक छुए भी नहीं हैं। मैंने कब डाला? का पिछले त्रेता युग में। पिछले त्रेता युग में राम का अवतार हुआ था, रावण का भी जन्म हुआ था। पिछले त्रेता युग में भी सीता का हरण हुआ था, और सीता का पता लगाना तो तुम्हारा ही काम है। हनुमान ही सीता का पता लगा सकता है, महावीर ही सीता का पता लगा सकता है। अर्थात सीता भक्ति है। भक्ति का दर्शन करना, भक्ति का अन्वेषण करना, भक्ति का पता लगा लेना, ये भोगी लोगों का काम नहीं, ये तो महावीर का काम है, श्रेष्ठ लोगों का काम है, जिन्होंने अपने अभिमान का मर्दन कर दिया है। उस हनुमान का काम है। तुम्हारा ही काम है सीता का पता लगाना। हर त्रेता युग में तू राम की सेवा में उपस्थित होकर सीता जी का पता लगाने के लिए जाता है, और वापस में यहीं जल पीता है। तब से मैं हूँ, सब तुम्हारा ही रखा हुआ है, तुमने चूड़ामणि रखा है सब। इतने बार त्रेता युग हो चुके हैं, इतने बार सीता का हरण, इतने बार राम का अवतार, इतने बार रावण का जन्म। महात्मा जी ने कहा, रावण यदि नहीं हो तो राम की कोई जरूरत नहीं। रावण के होने के कारण ही तो राम को आना पड़ता है। कंस दुनिया में नहीं हो तो कृष्ण की कोई जरूरत नहीं। फिर कृष्ण काहे के लिए आएंगे? कंस के कारण ही कृष्ण को आना पड़ता है, रावण के कारण ही राम को आना पड़ता है। ये सारे तुम्हारे ही रखे हुए। महाराज आप तब से यहाँ हो, क्या आपका नाम है? उस महात्मा ने बताया, मेरा नाम है लोमस ऋषि। लोमस ऋषि आपका नाम है। आप तब से यहीं पर कुटिया बना करके हैं। और क्या, छाती में देखते हो कितने बाल हैं? एक ब्रह्मा जब मर जाता है तब हमारी छाती का एक बाल झड़ता है। इतनी हमारी आयु है। एक ब्रह्मा कब मरता है? 1000 बार जब चारों युग बीतता है तो ब्रह्मा जी के एक दिन और एक रात होते हैं। इस हिसाब से ब्रह्मा जी का आयु 100 साल की। एक ब्रह्मा जी जब इतनी आयु भोग करके मरते हैं तब उस महात्मा की छाती पर का एक बाल झड़ता है। कितने ब्रह्मा जी के खोट सी कर बैठे हैं वे महात्मा, तेरे ही करके बैठे हुए हैं। इतनी लंबी आयु।
और वे महात्मा बड़ी मुश्किल से ब्रह्मा विष्णु महेश के लाख खुशामद करने पर बहुत बाद में एक साधारण सी झोपड़ी बनाए, नहीं तो कुश की चटाई माथे पर लेकर के घूमते रहते थे। इंद्र ने एक बार उनसे पूछा कि महाराज, कहीं एक कुटिया क्यों नहीं बना लेते? सिर पर चटाई लिए घूमते हैं, बारिश होती है, धूप होती है। उस लंबी आयु वाले लोमस ऋषि ने कहा, अरे थोड़े से जीवन के लिए कौन इतना प्रपंच बढ़ाए। कितने ब्रह्मा जी को खा गए महाराज जी। कहते हैं थोड़े से जीवन के लिए कौन इतना प्रपंच बढ़ाए। यहाँ 60-70 साल में मकान ही नहीं पूरे होते। मकान पर मकान, मकान पर मकान, दुकान पर दुकान, व्यापार पर व्यापार, रोजगार पर रोजगार, कभी पूरे नहीं होते। उतनी आयु यदि किसी आदमी की होती तो पता नहीं वो आदमी क्या करता, इतनी लंबी आयु वाले। तो मेरे कहने का अभिप्राय, बहुत सारे युग बीत चुके हैं, हमारे सामने बीते हैं। राम के जितने अवतार हुए होंगे हमारे सामने, कृष्ण के जितने अवतार हुए होंगे हमारे सामने, सारे युग हमारे सामने बीते हैं। क्योंकि परमात्मा ने एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को पैदा नहीं किया है, एक ही बार में सबको पैदा किया। दादू दयाल जी महाराज गए जयपुर नरेश के पास। जयपुर नरेश ने उनसे प्रश्न किया, महाराज आप तो बहुत बड़े महात्मा हैं, आप कृपा कर बताएं कि भगवान ने पहले दिन बनाया कि रात, सुबह बनाया कि शाम, पुरुष बनाया कि स्त्री, बीज बनाया कि वृक्ष, आदमी बनाया कि जानवर, पहले किसको बनाया बाद में किसको बनाया? दादू दयाल जी महाराज ने कहा, एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समरथ सोय, आ गए पीछे तो करे जे बलहीना होय। परमात्मा में मौज हुई, एको हम बहुत श्यामा, मैं एक से बहुत हो जाऊं, अनेक हो जाऊं। इस संकल्प मात्र से, इस मौज से ही सारी सृष्टि एक ही बार में बनी है। सुबह शाम एक ही बार में, दिन रात एक ही बार में, जानवर आदमी एक ही बार में, बीज वृक्ष एक ही बार में, स्त्री पुरुष एक ही बार में, सब एक ही बार में बने हैं। ऐसा नहीं कि आप पहले बने हम बाद में बने, हमारे सामने 3 युग बीते आपके सामने 7 बार बीते, ऐसी बात नहीं। एक ही बार सृष्टि बनी है और वह बनती चली जा रही है। कब तक चलती रहेगी हमको पता नहीं, वह पता जिन्होंने बनाया है उनको है। कब तक इस रचना को चलाते रहेंगे वे जाने, हम लोगों को इन बातों से कोई मतलब नहीं। इतना लंबा रफ्तार हम लोगों का है कि कब से हम चले आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। सतयुग में भी जन्म होगा, त्रेता में भी जन्म हुआ होगा, द्वापर में जन्म हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो खाने पीने के लिए रोजगार करते ही होंगे। सृष्टि के आदिकाल से अब तक कितने युग बीत गए, आज तक हम लोगों का काम पूरा हुआ? बताइए कोई, अब कुछ करना नहीं है। कागभूषण जी महाराज ने इतना ही कह दिया था कि वो सब करी कर्म गोसाई, सब कर्म करके हम लोग थक गए हैं, कोई कर्म करने को बाकी नहीं। व्यापार भी किए होंगे, नौकरी भी किए होंगे, खेती भी किए होंगे, इस जन्म में जो काम नहीं किए पिछले जन्म में किए होंगे, पिछले जन्म में जो नहीं किए होंगे उसके पिछले जन्म में किए होंगे। कोई कर्म करने को बाकी नहीं है, किसी शरीर में जाने को बाकी नहीं है। यह भी सुन लीजिए, 84 लाख प्रकार के शरीर हैं इस जीव को पहनने के लिए, कोई भी शरीर में जाने को बाकी नहीं, कोई कर्म करने को बाकी नहीं, और दुनिया के किसी भी स्थान देखने को बाकी नहीं।
इस जन्म में हम आप लोग भारत में हैं, कभी न कभी अमेरिका में भी ज़रूर होंगे, इंग्लैंड में ज़रूर होंगे, जापान में ज़रूर होंगे, अफ़गानिस्तान में ज़रूर होंगे। दुनिया का कोई भी स्थान बाकी नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ हमारा जन्म नहीं हुआ है, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ हमारा मरण नहीं हुआ है। हम आप लोग कहेंगे कि ये सब क्या आप बता रहे हैं, हमें तो कोई पता नहीं। पता तो तब चले जब इंटरनेट खुला हुआ हो। इंटरनेट तो बंद है सबका। जिनका इंटरनेट चालू है उनको पता है कि पिछले जन्म में क्या थे, पिछले जन्म में क्या सब किए थे, उससे पिछले क्या सब कर्म हुआ था, उससे पहले क्या सब हम थे। जैसे इंटरनेट के माध्यम से आदमी सब पता लगा लेता है, अभी फ्लाइट कहाँ से चली है, कितना विलंब है, अभी ट्रेन कितनी रफ्तार से चल रही है, कितने विलंब से चल रही है। जो इंटरनेट चलाने के लिए जानते हैं उनको बाह्य संसार की गतिविधियों का सारा पता होता है। जिनको अंदर का इंटरनेट चलाने के लिए आता है उनको भूत भविष्य वर्तमान का सब पता होता है। साधु संत महात्मा को सब पता होता है। अर्जुन से भगवान ने कहा मेरा तेरा बहुत जन्म हो चुका है, तुमको पता नहीं, हमको सब पता है। उसी तरह से हम लोगों का बहुत जन्म हो चुका है लेकिन हम लोगों को पता नहीं। सब कर्म कर चुके हैं, सब शरीर में हम लोग गए हैं। गधा कुत्ता बैल कुछ भी बनने को बाकी नहीं है। नौकरी रोजगार व्यापार खेती कुछ भी काम करने को बाकी नहीं है। सब कर चुके हैं, सब जगह जन्म ले चुके हैं, सब जगह मर चुके हैं। पितामह भीष्म के सामने अंत काल में जब भगवान कृष्ण पांडवों के साथ गए तो भगवान ने कहा अंत काल में आपकी जो इच्छा हो सो मांगिए महाराज। पितामह ने कहा अंत काल में दर्शन हो गया, यही सबसे बड़ी बात है, अब कुछ मांगने के लिए रहा ही नहीं। कहा फिर भी हमारी इच्छा है कुछ देने की। तो पितामह ने कहा मेरा कल्याण तो हो ही गया, लेकिन आपसे यही प्रार्थना है हमारे शरीर से जब प्राण निकल जाए हमारे शरीर को आप ऐसी जगह पर जलाएंगे जहां आज तक किसी को नहीं जलाया गया हो। इतना कहकर पितामह ने देह का त्याग कर दिया। भगवान अंतर्यामी सब जानते थे, फिर भी पांडवों की परीक्षा लेने के लिए कहा अहो पितामह ने देह का त्याग कर दिया और हमको आफत में डाल गए। अब बताओ पितामह के शरीर को हम कहाँ जलाएं। कहते हैं जहाँ आज तक किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ है वहाँ हमको जलाएं। कोई ऐसी जगह है जहाँ आज तक किसी का संस्कार नहीं हुआ है? भीम तो बड़ा उतावला था। भीम ने कहा इतनी सी बात से आप चिंतित हो गए, चलिए मेरे साथ, हम इनको कंधे पर लेते हैं, ऐसी जगह लेकर जाएंगे जहाँ आज तक किसी का संस्कार नहीं हुआ होगा। कंधे पर लिए पितामह को, सब उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर भीम चला गया। केवल बर्फ ही बर्फ वहाँ था। वहाँ पर उनके शरीर को रखा गया। जहाँ तहाँ से लकड़ी ढूंढ कर ले आए, चिता रचा दिए, पितामह के शरीर को उस पर लिटा दिए। आग फूंकने वाले थे, तब तक आकाशवाणी होती है अत्र भीष्म शतम दग्ध। यहाँ पर भीष्म पितामह को 100 बार जलाया जा चुका है। सारे भाइयों का हौसला पस्त हो गया, अब कहाँ लेकर के जाएंगे। फिर आकाशवाणी होती भीम इतने से तो चकित हो गया, द्रोणाचार्य शतत्रयम। द्रोणाचार्य को तो 300 बार यहाँ जलाया जा चुका है, अब तो और चकित हो गए। फिर आकाशवाणी होती है इतने से तो चिंतित हो गया, पांडवानां सहस्रम च। तो 5 भाई पांडव 1000 बार यहाँ जल चुके हो। हाय हाय यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। फिर आकाशवाणी होती इतने से चिंतित हो रहे हो, कर्ण संख्यान विद्यते। कर्ण को कितनी बार जलाया जा चुका है उसकी तो कोई गणना नहीं हो सकती।
कबीर साहब ने एक ही लाइन में कह दिया, साधो ई मूर्धन के गांव। कहने के लिए उज्जैन में हम लोग हैं, कहने के लिए किसी नगर शहर का नाम लेते हैं, लेकिन यह तो हम अज्ञानता के कारण बोलते हैं। संत की दृष्टि में साधो ई मूर्धन के गांव। सब स्मशान घाट में बैठे हुए हैं, जहाँ हजारों हजार बार जले हुए लोग हैं, जल चुके हैं, मर चुके हैं। उसको हम क्या शहर का नाम दे सकते हैं, क्या तीर्थ का नाम दे सकते हैं? कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ किसी का जन्म नहीं, जहाँ किसी का मरण नहीं। सब जगह अपवित्र है। जहाँ हजारों हजार बार जन्म मरण की क्रिया हो चुकी हो, उस जगह पर आदमी को कहीं शांति मिले? श्मशान घाट में कहीं भला आदमी रहता है? श्मशान घाट में हम लोग बैठे हुए हैं। श्मशान घाट में दिन रात रहने वाले को हम क्या कह सकते हैं, बताइए तो? श्मशान घाट में दिन रात रहने वाले को क्या कहेंगे? ब्राह्मण कहेंगे कि क्षत्रिय कहेंगे कि वैश्य कहेंगे कि शूद्र कहेंगे कि आदमी कहेंगे कि जानवर कहेंगे कि देवता कहेंगे कि पिशाच कहेंगे? श्मशान घाट में रहने वाले को चांडाल कहते हैं। आदमी हम रह कहाँ गए जो हमें शांति मिले? हम तो आदमियत को खो करके चांडाल बन चुके हैं। इस शरीर संसार में कितनी बार आना जाना हो चुका है। हम मनुष्यत्व को मिटा करके चांडाल भाव को प्राप्त हो चुके हैं। इसीलिए हमें एक क्षण के लिए शांति नहीं मिलती है। बस कफन पैसे बटोरने में दिन रात लगे हुए हैं। चांडाल श्मशान घाट में क्या करता है? कफन दे दो, जलाने के लिए पैसे दे दो, कफन पैसे 2 रोटी खाने के लिए दे दो। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? वही कफन बटोरने में लगे हुए हैं। कोई कपड़े के लिए मर रहे हैं, कोई पैसे के लिए मर रहे हैं, कोई 2 रोटी के लिए मर रहे हैं, कोई घर मकान के लिए मर रहे हैं। इसके अलावा काम क्या हो रहा है? आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? कफन पैसे दिन रात बटोर रहे हैं। अपने लिए क्या कर रहे हैं? अपने लिए अब तक में क्या किए? घर बनाए शरीर के लिए, कपड़े बनाए शरीर के लिए, रोटी डाले शरीर को, पानी डाले शरीर को, ठंडी गर्मी की व्यवस्था की है शरीर के लिए। जो कुछ भी व्यवस्था अब तक हम लोगों ने किया है, ये जो मैंने दृष्टांत दिया, हजारों बार मर चुके हैं, लाखों बार जन्म ले चुके हैं। इसलिए मैंने बताया कि आज से हम नहीं हैं, सृष्टि के आदिकाल से। किसके लिए अब तक हम लोगों ने यह सब किया है? इसी हड्डी मांस के पुतला के लिए, इसी शरीर के लिए दिन रात रोटी डालो, पानी डालो, कपड़े डालो, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, नौकरी करो, खेती करो, लड़के बच्चे पैदा करो, सब इसी के लिए। अपने लिए क्या किए? और सबसे बड़ी बात, अपने को जानते फिर तो अपने लिए कुछ करते। इस जड़ता के प्रवाह में प्रवाहित होते होते इतने युग बीत चुके हैं कि चैतन्यता का बोध ही लुप्त हो गया। जड़ के संग में रहते रहते, जड़ संसार में रहते रहते, जड़वादी लोगों के बीच में रहते रहते, जड़ का संग करते करते, जड़ का व्यापार करते करते हमारी बुद्धि की चैतन्यता लुप्त हो गई। हम हो गए महाजड़। दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो दूसरे को हम क्या कहेंगे? हम खुद हैं। प्राधीत शास्त्र पिनचात्म बोध। सारी दुनिया का ज्ञान हासिल करके जब बैठिए तो ज्ञान का कोई अंत नहीं दिखता है। सुल्तानपुर लोधी स्टेशन पर मैं ट्रेन पकड़ने के लिए बैठा हुआ था। बहुत सारे लोग मुझे ट्रेन पर चढ़ाने के लिए आए हुए थे। वहाँ पर एक पत्रकार आया। उस पत्रकार को देखते सब लोग दंग रह गए। मेरे को परिचय देने लगे, महाराज इस पत्रकार की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है कि कहीं नहीं जा सकती। पूरे शहर के लोगों का फ़ोन नंबर इसको दिमाग में याद है, दिमाग में फिट है।
इसका दिमाग नहीं, कंप्यूटर मशीन है, सब इसमें फिट किया हुआ है। और उन्होंने मेरे से कहा, महाराज 18,000 आदमी का फ़ोन नंबर हमको याद है। पूरे शहर के लोग उस पत्रकार को जानता था, वो मेरे पास आया। 18,000 आदमी के मोबाइल नंबर याद। कहिए कितना बड़ा दिमाग वाला आदमी होगा वो। इतना चंचल जिसका ठिकाना नहीं। 15 मिनट में लगा के उस आसमान ज़मीन को एक कर रहा था। इतना बड़ा दिमाग। मैंने उनसे कहा कि आपकी स्मरण शक्ति को देख कर के सारे लोग दंग हो रहे हैं कि 18,000 आदमी का मोबाइल नंबर इसको याद है। सब सुन करके चकित हो रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कितने अक्षर के मोबाइल नंबर होते हैं? महाराज 10 अक्षर के होते हैं। 10 अक्षर, 10 अक्षर वाले 18,000 आदमी के नंबर याद। मैंने कहा, भगवान के नाम कितने अक्षर के हैं? राम का नाम तो 2 ही अक्षर का है, गुरु नाम तो 2 ही अक्षर का है, शिव नाम 2 ही अक्षर का है। मैंने कहा 18,000 10-10 नंबर वाले आपको याद हैं, और भगवान का नाम जो 2 अक्षर का है वो 24 घंटा में कितनी बार याद करते हैं? वह तो महाराज एक बार भी याद नहीं आती। मैंने कहा, इसी मोबाइल नंबर को जपते जपते यदि मर गए तो? इसी मोबाइल नंबर का चिंतन करते करते शरीर से प्राण निकल गया तो मोबाइल नंबर कहाँ पहुँचाएगा? मुकेश अंबानी के फैक्ट्री में कीड़ा बना देगा, जानवर बना देगा। दिन रात मोबाइल का ही काम चल रहा है वहाँ पर। बड़े बड़े कंपनी वाले के घर में चूहा बनेंगे। इस मोबाइल नंबर को जो इतना आप खोपड़ी में भर रखे हैं और उसी चिंतन में प्राण छूट गया तो आप क्या करेंगे? कुछ पता नहीं। मैंने कहा, मैं नहीं खुश हो सकता आपसे कि आपका स्मरण शक्ति बहुत तेज है। मैं तो उस व्यक्ति से खुश होता हूँ जो सारी दुनिया को भूल गया, दुनिया बनाने वाले के 2 अक्षर को कभी नहीं भूलता है। कुछ जुल्म नहीं, कुछ जोर नहीं, कुछ दाद नहीं, फरियाद नहीं, कुछ बंद नहीं, कुछ कैद नहीं, कुछ जब्र नहीं, आज़ाद नहीं, शागिर्द नहीं, उस्ताद नहीं, वीरान नहीं, आबाद नहीं हैं। जितनी बातें दुनिया की सब भूल गए, कुछ याद नहीं। उस परमात्मा की याद में सब कुछ को भूल गए। अपने को जानने में सारे संसार को भूल गए। अपने आप को जान लिए, सारे संसार को भूल गए। यह जानकारी दुनिया की सबसे बड़ी जानकारी है। अपने बनाने वाले जो परमात्मा हैं उनको जान लिए। यह जानकारी दुनिया की समस्त जानकारियों से श्रेष्ठ है। यह ज्ञान दुनिया के समस्त ज्ञान से श्रेष्ठ है। और यदि आत्मचिंतन करते करते शरीर पूरा भी हो जाएगा तो कभी दुख का दर्शन नहीं होगा। 2 अक्षर का स्मरण करते करते यदि प्राण शरीर से निकल भी जाएगा तो 2 अक्षर का नाम का स्मरण करना यह क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन से वेद प्रकाशा। भक्ति का 5वां अंग यह भक्ति है। मंत्र का जप करना परमात्मा की भक्ति है। भक्ति करने वाले को भक्त कहते हैं। भगवान ने कहा, कौन्ते प्रति जान ही नमे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह निश्चय सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। नष्ट होने से यह 2 अक्षर का नाम आपको बचा लेगा। 84 लाख योनियों में जाने से यह 2 अक्षर का नाम बचा लेगा।
नरक की दुर्गति से जाने में ये 2 अक्षर का नाम आपको बचा लेगा। लेकिन सारी दुनिया के कंप्यूटर का शब्द आप याद कर रखे हैं और उसी के चिंतन में प्राण छूट गया तो वो नाम क्या करेगा? वो मोबाइल के सारे नंबर का चिंतन आपको क्या करेगा? किस दुर्गति में जाने से बचाएगा? आदमी सारी दुनिया की बात को खोपड़ी में घुसाए रखता है, सारी दुनिया की जानकारी दिमाग में भर करके रखता है, लेकिन जिस चीज़ की जानकारी हो जाने पर फिर जानकारी के लिए कुछ बाकी नहीं बचता, उसको जानना नहीं चाहता है। यहाँ के सत्संग के माध्यम से भक्तों को वही जानकारी दी जा रही है जिनको जान लेने के बाद कुछ जानने को बाकी नहीं। भगवान के स्वरूप का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। भगवान जो हैं चैतन्य चैतन्य हैं, समष्टि चेतन हैं, सारी सृष्टि में चैतन्यता का ये संचार कर रहे हैं। और हम व्यष्टि चेतन हैं, हमारी कमी की पूर्ति वे परमात्मा निरंतर कर रहे हैं। इस चेतन का पोषण परमात्मा रूपी चेतन से होगा। जब भी इस आत्मा की तृप्ति होगी तो परमात्मा दर्शन से होगी। आत्मा का पोषण परमात्मा से, शरीर का पोषण संसार से। इसीलिए इस जन्म में इन 2 जानकारी तो अवश्य चाहिए। मैं कौन हूँ? झोला लेकर के जो पूरा मेला में घूम रहे हैं, ये मेले में घूमने से अपना ज्ञान कभी नहीं होगा। संसार भर का ज्ञान हो जाएगा। संसार भर का ज्ञान इस आत्मज्ञान के सामने कुछ भी नहीं, तुच्छ है। तो मेले में घूमने से अपना ज्ञान कभी नहीं होगा, और अपना ज्ञान हुए बगैर परमात्मा का ज्ञान कभी नहीं होगा। जब बूंद को हम नहीं समझ पाए तो समुद्र को कैसे समझ लेंगे? जब अणु को नहीं समझ पाए तो विभु को कैसे समझ लेंगे? एक शरीर में रहने वाले को जब नहीं जान पाए तो सारी सृष्टि में जो समाये हुए हैं उनको हम कैसे जान लेंगे? तो यहाँ सत्संग में आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जा रहा है। बहुत बार सुबह के सत्संग में आत्म स्वरूप का वर्णन हुआ है। मैं कौन हूँ? इस शरीर में रहने वाला कौन, वह कैसा है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयो गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। यह तो यह आत्मा है। इसका पोषण होगा किसके द्वारा? इस आत्मा का पोषण, इस जीव का पोषण किसके द्वारा होगा? जीव का पोषण जब भी होगा तो पीव के द्वारा होगा, परमात्मा के द्वारा होगा। तो परमात्मा है कैसे? यहाँ पर प्रतिदिन भगवान शिव स्वरूप के वर्णन में उसी परमात्मा का ज्ञान दिया जा रहा है। परमात्मा कैसे? कब तक इस श्लोक को मंदिर में जाकर गाते रहेंगे? कब तक इस श्लोक को दिन रात अपने घर में शिव जी के सामने रटते रहेंगे? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इसका क्या मतलब हुआ? पत्थर। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम पत्थर हो सकता है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम यह पत्थर हो सकता है। निजंग निर्गुणं निर्विकल्पम निरीहम यह पत्थर हो सकता है। चिदाकाश माकाश वासम भजेहम यह पत्थर हो सकता है। निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम यह पत्थर का वर्णन है। पत्थर के लिए सब शब्द का प्रयोग हुआ है। कारालम महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारंग नत्वहम यह पत्थर का वर्णन हुआ है। यही शिव जी हैं। तुषारादृशंकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरं स्फुरन मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा रसद्भाल बालंदु कंठे भुजंगा। यह कोई शरीर का वर्णन है?
भगवान शिव के शाश्वत स्वरूप का वर्णन है। शिव को ही ब्रह्म कहते हैं। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ब्रह्म कहते हैं व्यापक तत्व को। कौन कह सकता है कि शिव जी एक ही जगह पर बैठे हुए हैं? कौन कह सकता है कि शिव जी पत्थर के रूप में कहीं बैठे हुए हैं? यदि शिव जी पत्थर होते तो दुनिया के सारे भक्तों के मनोरथ को कैसे पूर्ण करते? हम तो आदमी हैं, हम अपने पत्नी के पेट नहीं भर पाते, हम अपना पेट नहीं बढ़िया से भर पाते, भाई का पोषण नहीं कर पाते। हम आदमी चलने फिरने वाले, नौकरी करने वाले, व्यापार करने वाले, खेती करने वाले 10-20 का भी पेट नहीं भर पाते। अब ये पत्थर बनकर के सारी दुनिया का पोषण कर रहे हैं। क्या ये पत्थर का करामात है? वो पत्थर सारी दुनिया का भरण पोषण कर रहे हैं। पत्थर में विश्व के भरण पोषण का सामर्थ्य होता है। पत्थर में सारी सृष्टि के नियंत्रण का सामर्थ्य होता है। पत्थर में सारी सृष्टि के सर्जन करने का गुण होता है। कदापि नहीं। भगवान शिव का स्वरूप कोई पत्थर नहीं। भगवान शिव का स्वरूप हाड़ मांसमय नहीं। भगवान शिव का स्वरूप पंचभूत में नहीं। भगवान शिव का स्वरूप क्या? चिदाकाश माकाश वासम भजे हम, ये भगवान शिव का स्वरूप है। निराकार मोंकार मूलं तुरीयम। कोई कह सकता है कि यहाँ पर भगवान शिव नहीं है? कोई कह सकते हैं कि हमारे गांव में जो मंदिर है उस मंदिर में शिव जी नहीं हैं? कोई कह सकते हैं जिनको थोड़ी भी अकल है कि हमारे अंदर में शिव जी नहीं हैं? सबके अंदर में, जितने लोग हैं सबके अंदर में शिव जी हैं। तो सबके अंदर में रहने वाले वो एक कैसे होंगे? शिव जी तो एक ही हैं, लेकिन सब कहते हैं हमारे अंदर में। शिवे देहे प्रतिष्ठिते, शिवे देहे प्रतिष्ठिते। शिव इसी देह में विराजमान हैं और सब ऐसा कह रहे हैं। यह भी कहते हैं शिव जी एक ही हैं। एक ही शिव जी समस्त प्राणियों के अंदर में हैं। वो एक होते हुए भी सृष्टि के कण कण में सबके अंदर बाह्य व्यापक हैं। वो कैसे हो सकते हैं बताइए तो? कहते हैं शिव जी के कान में कुंडल झलमला रहे हैं, चल रहे हैं। सृष्टि के कण कण में व्यापक तत्व का कोई शरीर हो सकता है? जब शरीर ही नहीं तो कान कहाँ, कान ही नहीं तो कुंडल कहाँ? कौन सा कुंडल है? यह सब ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन हुआ है। 2400 घंटे मस्ती यह ब्रह्म का स्वरूप है। 2400 घंटे आनंद यह ब्रह्म का स्वरूप है। 2400 घंटे की प्रसन्नता, शाश्वत प्रसन्नता, शाश्वत मस्ती, शाश्वत आनंद, शाश्वत विश्रांति, ये सब समग्र सद्गुण जो हैं ये मनुष्य के नहीं हैं, ये ब्रह्म के सद्गुण हैं। चलत कुंडलम, भगवान 2400 घंटे मस्ती में। और फिर कहते हैं भगवान के दोनों भौं बड़े ही सुंदर हैं। भ्रू सु उपसर्ग लगा हुआ है, भौं की सुंदरता को बतला रहे हैं। जब भगवान का स्वरूप निराकार है, आकार प्रकार कुछ भी नहीं, शिवलिंग जो हमारे सामने है, शिवलिंग देख करके हम कहते हैं ये भगवान है। शिवलिंग में न हाथ है, न पैर है, न आँख है, न कान है, न नाक है। शिवलिंग देखते ही हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए यह लिंग एकमात्र प्रतीक है। इसके द्वारा हमें ज्ञान होता है कि भगवान निराकार हैं। जैसे शिवलिंग का कोई आकार प्रकार नहीं, केवल एक पत्थर की आकृति है। आकार प्रकार से हीन होने के कारण हम एक निराकार का प्रतीक उसको मानते हैं। न आँख है, न कान है, न हाथ है, न पैर है, फिर भी सारी दुनिया के लोग पूजा कर रहे हैं।
शालिग्राम भगवान का रूप कैसा है देखिए, तो उसमें न हाथ है, न पैर है, न आँख है, न कान है, फिर भी उनको विष्णु मान करके लोग पूजते हैं। भगवान का जो स्वरूप है वह निराकार है। जब आकार प्रकार आँख कान ना कुछ है ही नहीं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्तावर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिन बास असेखा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बरनी। गुरु ग्रंथ साहब आप पढ़ेंगे देखेंगे, अक्खां बाजू देखना, बिना आँख के देखते हैं। आँख से देखने वाले तो दुनिया में बहुत लोग हैं। भगवान भी यदि आँख से ही देखे तो भगवान की क्या विशेषता है? दुनिया के लोग आँख से देख रहे हैं, भगवान भी आँख से ही देख रहे हैं, तो दुनिया के लोग में और भगवान में क्या अंतर रहा? विशेषता तो तब ना हुई कि दुनिया के लोग आँख से देखते हैं, वे बिना आँख से देखते हैं। सारी दुनिया के लोग कान से सुनते हैं, भगवान बिना कान के सुनते हैं, तब न विशेषता हुई। दुनिया के लोग पैरों से चलते हैं, भगवान बिना पैर के ही चलते हैं, सारी सृष्टि को चलाते हैं, तब न उनकी विशेषता हुई। दुनिया के लोग हाथों से काम करते हैं, भगवान बिना हाथ के ही काम करते हैं, तब न भगवान की विशेषता हुई। दुनिया के लोग शरीर से जाकर मिलते हैं, पिता से पुत्र मिलते हैं, भाई से भाई मिलते हैं, शरीर से मिलते हैं। और जो बिना शरीर के ही सबसे मिलते जुलते हैं, तब न उनकी विशेषता हुई। दुनिया के लोग मुंह से बोलते हैं, ये बिना मुंह के ही सारे ज्ञान का वर्णन करते हैं, सारे ज्ञान का विस्तार करते हैं, तब न उनकी